नया टॉपिक, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन ए सर्किट। ठीक है भाई, एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, C और C ये तीन कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, तीनों के तीनों C कैपेसिटेंस वाले हैं। आपको बताना है कि अगर यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा। सही है, मैं कहता हूं भैया देखो ये दोनों पैरेलल में, और जो पैरेलल में होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम है ना। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो बोलो ये दोनों पैरेलल में हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। सही है, मतलब V1 इक्वल टू V2 आएगा। ओके ठीक है भैया, तो आपके पास क्या है, बेसिकली दो मेथड। दो मेथड क्या है, एक तो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो, लगा सकते हैं है ना, और फिर निकाल लो कि यहां से कितना चार्ज गया। अब यहां से चार्ज जाएगा तो बोलो यहां और यहां, बोलो दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है तो बोलो यहां और यहां बराबर चार्ज फ्लो करेगा। बोलो भाई बराबर कैपेसिटेंस है, बराबर बराबर करंट चार्ज जाएगा। तो बोलो यहां का चार्ज पता चल गया, यहां का चार्ज पता चल गया। चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज नहीं आ जाएगा। Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C। यहाँ का Q और यहाँ का C, यहाँ का Q यहाँ का C आ जाएगा। सही है, ओके। यहां से जो चार्ज गया था बोलो यहां से भी उतना ही चार्ज आएगा, है ना। यहाँ का कैपेसिटेंस पता है, यहाँ का चार्ज पता है, V इक्वल टू Q बाई C कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर। पहला मेथड तो ये है। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, C और C 2C हो जाएगा और ये C यूं का यूं आ जाएगा। अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दिस इनटू दिस बाय दिस प्लस दिस, है ना, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगता है। आ जाएगा एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो सिंगल कैपेसिटेंस लगी हुई है, सिंगल बैटरी लगी हुई है। Q इक्वल टू C, Q चार्ज देगा, C उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। V वोल्ट की बैटरी है तो Q आ जाएगा। Q आ गया, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, सब पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि भाई ये पॉइंट 0 वोल्ट का मान लिया, ये पॉइंट प्लस V पोटेंशियल का होगा, ये भी V पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये जीरो, ये जीरो। सही है, अब बीच में ये पॉइंट दिख रहा है, इसका पोटेंशियल X मान लेंगे। मान सकते हैं भाई, बोलो इसका पोटेंशियल X हो गया। मैं कहता हूं इस X नोड पे जो टोटल चार्ज बाहर फ्लो कर रहा है वो जीरो होगा। बोलो भाई, किसी भी नोड के अंदर घुसने वाला नेट करंट जीरो, किसी नोड से बाहर निकलने वाला नेट करंट जीरो, केसीएल से होता है। मैं कहता हूं यहां से निकलने वाला नेट चार्ज भी क्या होगा, जीरो। तो मैं कहता हूं कुछ चार्ज उधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है और कुछ इधर जा रहा है ना। ये हाई पोटेंशियल मान लिया, इधर बाकी साइड क्या मान लिया, लो पोटेंशियल। तो बोलो यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस बी। सही है, यहां कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी, और यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो। बोलो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो। अरे पोटेंशियल डिफरेंस पता है और हर एक का C पता है, तो बोलो Q क्या होता है, C इंटू V। इसके लिए क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू, बोलो यहां का कैपेसिटेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस X माइनस V। सही है, बोलो ऐसे ही Q2 आ जाएगा, बोलो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, X माइनस V, कैपेसिटेंस है C, तो बोलो Q2 कितना आ जाएगा, C इंटू X माइनस V। अच्छा, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो X माइनस जीरो यानी कि X, बोलो कैपेसिटेंस कितना है C, तो बोलो Q3 क्या आ जाएगा, Q3 व्हाट विल बी Q3। गुड मॉर्निंग, डोंट बी लेट, बैड हैबिट। Q3 क्या आएगा बताइए, Q3 यहां का चार्ज इज इक्वल टू C ही, बोलो C कितना है, C है, वोल्टेज डिफरेंस कितना है, X है। कोई दिक्कत, अब बताओ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो, Q1 Q2 Q3 जीरो हो जाएगा, C1 आ जाएगा आंसर। यहां पे सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज X, तो X का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। नहीं आई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी दिक्कत, अब ओके है ना। बोलो भाई, आ गया, X का वैल्यू आ गया कितना, X का वैल्यू आ जाएगा 2V/3। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना आ गया, 2V/3। तो बोलो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये V है, ये 2V/3, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V/3, यहाँ पे V/3 और यहाँ पे 2V/3। समझ में नहीं आया,
सही है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, अब यहां देखिए, यहां कह रहा है Q1 Q2 Q3 से लेके Q8 तक आपको बताना है। ठीक है, Q3 टू Q8। ओके ठीक है, फिगर बड़ी करते हैं एक से, सॉरी फिगर विजिबल हो गया आपको? बोलो भाई। ये अभी दिख रहा है ना? देखो Q1 Q2 Q3 निकालना है। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8। सही है, Q1 से लेके Q8 तक सारी वैल्यूज बतानी है। Q1 Q2 Q3 क्या होते हैं? चार्ज ऑन प्लेट। अब ये देखो, ये क्या है? दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर, ये भी है। बोलो कितनी प्लेट दिख रही हैं? 1 2 3 4। कैपेसिटर कितने होंगे? 3, है ना? 4 प्लेट 3 कैपेसिटर। सही है, ओके। अब मैं कहता हूं ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये है और एक ये है। आपको यहां बताना, ये Q7 और Q8 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा इस प्लेट का दो सरफेस होंगे, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। मैं कहता हूं Q7 कौन सा है? जो इस वाली प्लेट की तरफ है वो Q7 चार्ज होगा, और जो बाहर वाली साइड है वो कितना होगा? Q8 होगा। सही है, इस तरीके से आपको बताना है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं क्या? बोलो। ये बैटरी लगी हुई है, ये ए, ये बी, है ना? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। क्या फिगर बनेगा बताइए? ये हो जाएगा एक ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट। ए और बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है मुझे, एक्स। सही है, बोलो। एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस दिख रहा है मुझे, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस दिख रहा है। सही है, बोलो। ए और एक्स के बीच में भी मुझे एक कैपेसिटेंस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटेंस दिख रहा है। सही है, और बोलो ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है, ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका सर्किट। देखो ध्यान से देखो, पिछले वाला सर्किट है ना? अब आपसे पूछ रहा है कौन सी साइड पे कौन सा चार्ज होगा। ध्यान से देखते हैं, देखो भाई, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है ना? बी प्लेट, बी वाली प्लेट है ये। बी वाली प्लेट के दो हिस्से हैं, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। ये वाला हिस्सा कौन सा है? जो एक्स वाली प्लेट से दूसरी तरफ है ना? बोलो, ये प्लेट कौन सी है? एक्स वाली साइड की है। ये वाली प्लेट कौन सी है? ये वाली प्लेट है। इसके दो सरफेस है, दो सरफेस है। बोलो, एक तो एक्स से दूसरी तरफ वाला, और जो एक एक्स की तरफ है। यस और नो? बोलो, ये वाला हो जाएगा सरफेस नंबर 1, और जो ये वाला है दिस विल बी सरफेस नंबर 2। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये पूछ रहा है 1 पे चार्ज कितना होगा? आपको बताना है। मैं कहता हूं कैपेसिटर पे बाहर वाली साइड चार्ज होता है क्या? कैपेसिटर पे हमेशा कहां होता है? अंदर वाली साइड चार्ज होता है, बाहर वाली साइड चार्ज नहीं होता। याद करो, जब हमने कैपेसिटर के बेसिक्स पढ़े थे तो इस तरह से कैपेसिटर था, वोल्टेज थी इधर, है ना? बोलो, इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, इधर इधर वाली साइड आया था ना? और बोलो, इसने इधर वाली साइड नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया था। बोलो, क्या बाहर वाली साइड कोई चार्ज बचा था? नहीं ना। दैट मीन्स चार्ज हमेशा कहां होगा? अंदर वाली साइड। ठीक है, ओके। तो बोलो Q1 कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि Q1 जो है वो बाहर वाली साइड। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, तो Q1 का वैल्यू दिख रहा है मुझे 0। ओके, यहां वाली साइड ये कितना चार्ज होगा? यहां पे अंदर वाली साइड, इस कैपेसिटर पे यहां पे कितना चार्ज होगा? इधर वाली साइड, अंदर वाली साइड। टोटल वोल्टेज V, यहां पे कितना ड्रॉप है? V/3 ड्रॉप है, अभी तो सॉल्व किया था। और यहां पे कितना ड्रॉप है? 2V/3 ड्रॉप है। तो बोलो, यहां का कैपेसिटेंस C
वोल्टेज डिफरेंस 2V/3, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C इंटू वी की कितना है 2V/3, तो कितना आ जाएगा 2CV/3। तो बोलो यहां कितना चार्ज आ गया 2CV/3 प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सही है। अच्छा अब यहां पे कितना है -2CV/3, तो यहां कितना होगा, यहां पे +2CV/3। ये कौन सी साइड है, ये x की वो वाली साइड है जो b की तरफ फेस किया हुआ है, जैसा ना x की वो प्लेट जो b की तरफ फेस कर रही है वो कौन है Q3, तो यानी कि ये तो हो गया था Q2। सही है। अब Q3 आ जाएगा, कितना आएगा बताना, +CV/3। सही है, कोई दिक्कत। अच्छा अब आप कहोगे कि सर ये Q3 था तो ये Q4 होगा, सर Q4 ये होना चाहिए क्या, लग तो रहा है ना, मैं कहूंगा नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये कौन है, ये तो एक बीच का एरिया दिख रहा है मुझे, ये खाली होगा वैसे यहाँ 0 चार्ज होता है। मैं कहता हूं Q4 वो साइड है, ये फोर्थ सरफेस वो साइड है एक्स प्लेट की जो ए की तरफ फेस किए हुए है, समझ में आया, एक्स टर्मिनल, एक्स प्लेट का वो वाला साइड जो ए की तरफ फेस कर रहा है, एक्स का वो वाला जो कहां फेस कर रहा है, ए की तरफ फेस कर रहा है, मतलब कौन से वाला है ये वाला सरफेस है कौन, Q4। समझ में नहीं आया, तो ये हो गया Q4। बोलो Q4 का वैल्यू क्या होगा, Q4 का वैल्यू क्या है, -CV/3, करेक्ट। C इसका कैपेसिटेंस है, V/3 इसका वोल्टेज है और ये नेगेटिव वाला साइड होगा, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। ओके ठीक है भैया। अब Q4 हो गया। Q5 बताइए, ए टर्मिनल का वो वाला साइड जो एक्स को फेस कर रहा है, ए का वो वाला प्लेट जो एक्स को फेस कर रहा है, ये वाला होगा, है ना, कितना चार्ज आएगा यहां पे +CV/3। तो बोलो Q5 कितना हो जाएगा, ये पे ले लेते हैं CV/3 प्लस का। सही है, सही है। अच्छा अब Q6 बताना है आपको, ए टर्मिनल का या ए प्लेट का वो वाला जो एक्स को फेस कर रहा है, ए प्लेट का वो वाला साइड जो एक्स को फेस कर रहा है, ये एक्स ही तो है। बोलो एक तो ये है जो एक्स को फेस कर रहा है, एक ये है जो एक्स को फेस कर रहा है, इसका तो हो गया सारा काम। एक्स को फेस करने वाला यहां कितना आएगा बोलो CV/3। सही है। फिर ये कौन है, एक्स टर्मिनल का वो वाला साइड जो ए को फेस कर रहा है, एक्स का वो वाला साइड जो ए को फेस कर रहा है, तो ये वाली साइड आएगी, यहां कितना आएगा -CV/3, यहां हो जाएगा -CV/3। और बोलो Q8 क्या है, एक्स प्लेट का वो वाला सरफेस जो बाहर की तरफ खुले में है ना, तो बोलो एक्स प्लेट का वो वाला टर्मिनल जो बाहर की तरफ, बाहर वाली साइड, कितना है यहाँ पे चार्ज 0, तो Q8 क्या आ जाएगा। तो मुश्किल है क्या कुछ, आपको बस देखना है चार्ज कितना होगा, फिर आपको फाइंड आउट करना है कौन सी साइड फेस कर रहा है ना। भाई ए टर्मिनल एक्स की तरफ जा रहा है, बी का कौन सा वाला साइड एक्स की तरफ है, समझ में नहीं आया, आसान है, रिपीट करूं, आ जाएगा Q1 और Q8 0 0 है, Q6 Q7 CV/3 ये CV/3 और ये 2CV/3 और 2CV/3। डन। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस पिछले वाले की तरह ही सॉल्व करना है, बस फिगर अलग है। बोलो गलत है क्या कुछ, बोलो ए और बी दिख रहा है, कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, प्लेट कितनी है 1 2 3 और 4, 4 प्लेट है, 3 कैपेसिटर बनेंगे, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हो गया ये, है ना, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर, बोलो। ये क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ज्यादा आसान है पिछले वाले से। क्यों है आसान, क्योंकि यहां पे आपको वोल्टेज ड्रॉप बहुत आसानी से मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे बैटरी कनेक्टेड है भी, ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है भी, यस और नो,
सही है, ओके। अब मुझे बताइए यहां और यहां के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, है ना। इक्वल कैपेसिटेंसिंग है तो इक्वल इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे V/2 होगा और यहाँ पे भी V/2 होगा। यहाँ पे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, है ना। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस C कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV। तो बोलो यहाँ का चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस CV और माइनस CV, सही है। अच्छा यहां का वोल्टेज ड्रॉप V/2, तो बोलो यहां का चार्ज कितना होगा, CV/2 और यहाँ पे माइनस CV/2 और यहाँ पे प्लस CV/2 और माइनस CV/2, सही है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे X प्लेट का बाहर वाला साइड कौन सा है और X प्लेट का वो वाला साइड जो B को फेस कर रहा है ना। X है एक तो X का बाहर वाला साइड और एक X का वो वाला साइड जो B को फेस कर रहा है ना। फिर B का वो वाला साइड जो X को फेस कर रहा है और फिर B का वो वाला साइड जो A को फेस कर रहा है, सही है। B का वो वाला साइड जो X को फेस कर रहा है और B का वो वाला साइड जो A को फेस कर रहा है, आ जाएगा अलग अलग चार्ज। बोलो फिर A का वो वाला साइड जो B को फेस कर रहा है, A का वो वाला साइड जो B को फेस कर रहा है, तो ये टर्मिनल के अंदर वाला साइड की बात कर रहा है, यस और नो। फिर A का वो वाला साइड जो X को फेस कर रहा है, A का वो साइड जो X को फेस कर रहा है, X का वो साइड जो A को फेस कर रहा है, ये आ जाएगा। और फिर X का वो साइड जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, X का वो साइड जो बाहर की तरफ, ये वाला, सही है। जहां पे भी बाहर वाली साइड आएगा, जैसे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं Q1 और Q8 तो जीरो ही होंगे, सही है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल आसान है ना। स्विचिंग प्रॉब्लम्स, ओके ऑलराइट। ये स्कूल में नहीं है, ठीक है। कौन से, ये वाले जो क्वेश्चन है ना स्विचिंग प्रॉब्लम्स, और ये स्कूल के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। ठीक है, यहां पे सर्किट